प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के पीएम बेंजामिन से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कोरोना के बाद दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने रिकॉर्ड 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नेतन्याहू को शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके साथ ही पीएम ने आने वाले समय में भारत और इजरायल के बीच दोस्ती और मजबूत होने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में होम बायर्स के लिए अच्छा फैसला दिया है। कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली होम बायर्स को दिए गए लोन को रिकंस्ट्रक्ट करने और शेष राशि को जारी करने का निर्देश दिया है, यानी कि होम बायर्स को लोन मिल सकेगा। कोर्ट ने कहा है कि इस राशि का उपयोग निर्माण पूरा करने के लिए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश जारी किया है कि जिन बैंकों ने होम लोन को एनपीए के तौर पर घोषित किया है उन्हें भी रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार होम बायर्स को स्वीकृत लोन राशि जारी करनी होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शोपियों में सूगो हिदामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। बैंकों से कर्जा लेकर विदेश भाग चुके मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई हुई है। इन दोनों पर शिकंजा कसते हुए ईडी बुधवार को हांगकांग के हीरा मोती और ज्वेलरी वापस लाई है, और जिसकी कीमत करीब 1350 करोड़ है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी एजेंसी का गठन कर दिया गया है। इस एजेंसी के जरिए प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को कम समय में तमाम सुविधाएं मिलेंगी, एनओसी भी मिल सकेगा। इसकी अध्यक्षता सीएम करेंगे। कैबिनेट ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित कर दिया है। यह प्रोसीजर पुरानी जो पॉलिसी है उसके तहत निवेश करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 10,000 करीब मरीज मिले हैं। इस समय देश में 1,37,901 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना संक्रमण की संख्या 2,86,000 के पार है। मरने वालों का आंकड़ा 8,000 के पार। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 11,600 के पार। प्रदेश में इस समय 4,365 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 300 नए केस सामने। मौतों का आंकड़ा पहुंचा है 321। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में मिले 126 केसेस। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,537। इस समय प्रदेश में 762 एक्टिव केसेस। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र सीएम ने कहा है कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल होते हैं तो राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सरकार मिशन स्टार्ट अगेन के लिए सतर्क कदम उठा रही है। हमने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया, वैसे ही इसे हटाना भी होगा, खतरा भी टला नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद के लिए आगे आए महानायक अमिताभ बच्चन। 6 चार्टर्ड फ्लाइट अमिताभ की तरफ से लोगों के लिए अरेंज की गई हैं, जिसके जरिए हर फ्लाइट में 180 लोगों को उत्तर प्रदेश छोड़ा जाएगा। अमिताभ की ओर से दिए गए फ्लाइट्स लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी के लिए। लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी के लिए फ्लाइट्स अरेंज किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि चीनी लद्दाख में हमारे क्षेत्र में घुसा है, लेकिन पीएम चुप हैं और पूरे सीन से ही गायब हैं। मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मायावती का ट्वीट। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही और सामयिक सराहनीय है। मजदूरों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना फैसला सही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में आज बेरोजगारी आत्महत्याओं के रूप में एक भयावह समस्या बनती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना के सच को झुठलाकर चुनाव में व्यस्त हो गई बीजेपी। बेरोजगारी और भुखमरी को जब समस्या ही नहीं मान रही है तो समाधान क्या करेगी।
बरेली के मस्जिदों में नहीं होगा सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल। मस्जिदों में मुफ्ती ने लिया फैसला का सैनिटाइजर से होता है वहां पर अल्कोहल। लखनऊ के सीएम हेल्पलाइन कार्यालय में कोरोना की दस्तक। हेल्पलाइन कार्यालय में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कानपुर में फूटा कोरोना बम। कानपुर में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 50 नए केस। नोएडा में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। कोरोना के 16 नए केसेस आए सामने। नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 707। 10 लोगों की अब तक मौत। लखनऊ में पुलिसकर्मियों ने कोरोना को मात दे दी है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मियों का स्वागत। जीआरपी और आरपीएफ ने ताली बजाकर स्वागत किया है। कोरोना की चपेट में आए थे 10 पुलिसकर्मी। देवरिया में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 2015-16 में नियुक्त हुए टीचर्स के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं मिलने पर हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए। श्रावस्ती नाम का शुक्ला के बाद एक और फर्जीवाड़ा। शिक्षा विभाग को आधा दर्जन फर्जी टीचर्स ने चूना लगाया। फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे थे 6 टीचर्स। इटावा में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान सामने आ गई है, जिसके बाद शहर अध्यक्ष पल्लव दुबे ने पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया है और पार्टी में जातिवाद फैलाने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही घायल शहर अध्यक्ष पल्लव दुबे ने अरुण यादव पर मारपीट करने और लूटपाट करने का भी आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना वायरस के लिए स्वदेशी बूटी तैयार कर रही सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी इलाज का दावा किया है। कुलपति प्रोफेसर राजकुमार ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना को हराने वाली दवा का फॉर्मूला खोज लिया है। खादी एवं रसद व नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री रविंद्र प्रताप सिंह मुरादाबाद जनपद के 1 दिवसीय दौरे पर सर्किट हाउस पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को सरकार की योजनाओं से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए। कानपुर में अनलॉक फेज 1 के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, जिसके बाद कानपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सभी धर्मों के धर्मगुरु ने कमिश्नर और डीएम के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की है। लखनऊ के अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही। मोहन लालगंज सीएससी में मरीजों की भीड़। अस्पताल प्रशासन भीड़ को लेकर अनजान बनी हुई है। सीएमएस भी अस्पताल पर ध्यान नहीं दे रहा। मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है और बैंकों के बाहर नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी दिखे लापरवाह। मिर्जापुर में स्वास्थ्य महकमा बना तानाशाह। महिला मरीज पर अस्पताल परिसर में पैर रखने पर भड़के चिकित्सा अधिकारी। भरा बोला कहकर महिला को भगाया। बिना इलाज के ही स्वास्थ्य केंद्र से लौटी महिला। कन्नौज में बस और डीसीएम की टक्कर। हादसे में बस सवार 12 यात्री घायल। हादसे में दुल्हन भी हुई घायल और खुजरा से गोंडा शादी के लिए जा रही थी टूरिस्ट बस। अमेठी में बाप ने उतारा बेटी को मौत के घाट। पड़ोस के लड़के से बेटी का था प्रेम प्रसंग। धारदार हथियार से की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में कलयुगी पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट। 1 महीने पहले ही मुंबई से अपने घर आया था युवक। पिता से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। महोबा में प्रेमी के घर मिला प्रेमिका का शव। फांसी के फंदे से लटका मिला शव। ग्रामीणों ने पिटाई कर प्रेमी को पुलिस के हवाले किया है। सूचना मिलने पर गांव पहुंची पुलिस।
बिजनौर में सड़क किनारे गोली लगी युवक की लाश मिली है। पास के मोबाइल तमंचा बरामद हो गया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सुल्तानपुर में घर की छत पर सो रहे एक युवक की गला रेतकर हत्या के बाद इलाके में सनसनी। पुलिस हत्या की जांच में जुटी। बिजनौर में कोरोना से 4 की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बिजनौर में कोरोना के 170 मामले आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 78। लखनऊ में कोरोना के 5 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। महादतगंज में एक परिवार के 3 लोगों में पुष्टि। मुंबई से आए थे आर्मी के जवान को कोरोना। गोंडा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप। 24 घंटे में कोरोना के 21 केसेस। जिले में कुल पॉजिटिव संख्या 46 पहुंच चुकी है। रामपुर में दंगा आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस को देखकर युवक भागने लग गया और 10 फीट ऊंची दीवार से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। सहारनपुर की थाना मंडी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जिसके बाद पुलिस ने नकली फेस क्रीम, फेस वॉश समेत दवाइयां और सौंदर्य जो प्रसाधन है बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी के पास से बरामद हुई सामान की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये लोग फेयर एंड लवली, पतंजलि, लैक्मे, पेयर समेत कई कंपनियों की नकली क्रीम, फेस वॉश बनाते थे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में सीलिंग की कार्रवाई। जेवर में 5 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव और प्रशासन ने 3 मोहल्लों को किया सील। सभी के घर में रहने की अपील। मेरठ में एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। फतेहुल्लाहपुर चौकी इंचार्ज की कोरोना से मौत। 2 दिन में 7 की मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 41 तक पहुंचा है। नोएडा के शारदा अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल की लापरवाही से कोरोना मरीज की मौत। बीमार मरीज का कोविड सैंपल लेकर भेजा था घर। दूसरे दिन सुबह मरीज की मौत हो गई। लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र में एक सराफा कारोबारी से बदमाशों ने असले के दम पर 50,000 रुपए लूट लिए। ये लुटेरे जब कारोबारी से रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे तो सराफा कारोबारी ने विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। वहीं पर गनीमत रही कि गोली कारोबारी को लगी नहीं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद बच्चों के विवाद को लेकर 2 समुदाय में पुलिस संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान लोगों ने आगजनी की। पुलिस संघर्ष में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर। जालौन के कालवे में 3 दिन पहले नगर के नई बस्ती मोहल्ले में एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकलने से पूरा मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया। और इसके बाद युवक ने डर से यमुना में छलांग लगा दी, लेकिन बहाव ने उसे किनारे पर ला दिया। नोएडा में गर्भवती महिला की मौत मामले में जांच पूरी। सरकारी और निजी हॉस्पिटल की लापरवाही आई सामने। ईएसआई हॉस्पिटल में नहीं मिला था महिला को इलाज और अस्पताल निदेशक, डॉक्टर, एम्बुलेंस चालक दोषी। सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएमओ से मारपीट का मामला। सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ को मेडिकल न करने को कहा। डिप्टी सीएमओ ने सीएमएस को लिखा मेडिकल कराने के लिए पत्र। गाजियाबाद में आज होटल मालिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आज से होटल खुल जाएंगे। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में आज होटल खोलने से पहले हवन और पूजा अर्चना करवाई गई। सिद्धार्थनगर के जोगिया कोतवाली में भुरजाई गांव में हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश में एक युवक की कुदाल से काटकर हत्या।
बुलंदशहर में घरेलू विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गौतम बुद्ध नगर में गलत कोरोना जांच रिपोर्ट ने 35 लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। ये सैंपल निजी प्रयोगशालाओं में किए गए थे और लोगों को पॉजिटिव बता दिया गया था। हालांकि जब उनकी सरकारी प्रयोगशालाओं में दरोगा से दोबारा से जांच कराई गई तो रिपोर्ट नेगेटिव निकली है। अब इन सभी प्राइवेट लैबों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इंदिराई सोशल फाउंडेशन की पहल गरीबों की जो थाली है उन तक पहुंचाई जा रही है। अब तक लगभग 2 लाख लोगों को भोजन कराया गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3,254 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 40,086 हो चुकी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,501 नए केसेस सामने आए हैं। कुल मामले 32,810 हो गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या हुई 19,581। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 36,841 हो गया है। वहीं 19,333 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 1927 केसेस आए सामने। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 510 नए केसेस आए सामने। राज्य में कोरोना से अब तक 21,554 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,600 के पार है। वहीं 8,569 लोग अस्पतालों से ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 200 नए केसेस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 10,049 हो गया है। राज्य में 6,892 मरीज ठीक हुए। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 283 नए केसेस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,698 हो गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,247 हो गया है और बीते 24स घंटे में कोरोना के 365 नए केसेस आए सामने। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में जारी। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,328 हो गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 343 नए केसेस आए सामने। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,041 हो गई है। वहीं पर कुल 2,862 मरीज ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में 120 नए केसेस। पंजाब में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,805 हो गया है। कोरोना से 2,232 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 55 हो गया है। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 4,111 लोग संक्रमित। बीते 24 घंटे में कोरोना के 191 नए केसेस, 1,817 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। असम में कोरोना के 42 नए केसेस आए सामने। राज्य में कुल मामले 3,093 हैं। इसमें से 1,836 एक्टिव केसेस हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से कहर जारी। मरीजों की संख्या 74 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख के करीब कोरोना के नए केसेस आए सामने। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,16,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 37 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहाँ 20,56,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 1,14,712 लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 41,000 के पार। बीते 24 घंटे में 1,003 मामले सामने आ चुके हैं। 245 की मौत हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 38,700 के पार हो गई है। इससे अब ब्राजील कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का दूसरा देश हो गया। ब्राजील में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 8,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। ब्राजील स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यहां संक्रमण से अब तक करीब 7,47,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन में कोरोना का कहर धीरे धीरे अब कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मौत भी नहीं हुई है। हालांकि बीते 24 घंटे में 314 से ज्यादा नए केसेस। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। यहां कुल मरीजों की संख्या 1,70,000 के पार है। वहीं 8,500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से मैक्सिको में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा केसेस हैं। यहां पर मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 14,600 के करीब। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,000 के करीब है। वहीं पर एक दिन में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में मरने वालों का आंकड़ा 998 हो चुका है।
पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1,13,000 से ज्यादा है। वहीं कोरोना से अब तक 2,255 की मौत हो चुकी है। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय देवगन और इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट, अजय देवगन और इमरान हाशमी में लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करेंगे। फिल्म गुंजन सक्सेना द गगल गर्ल को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने पर विचार हो रहा है और अब फिल्म के निर्माता करण जौहर ने कंफर्म कर दिया है कि अब जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द गगल गर्ल का जो नेटफ्लिक्स पर है रिलीज किया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होते बॉलीवुड सेलेब्स वॉक और रनिंग पर निकल रहे हैं। अब हाल ही में मल्लिका मुंबई के बैंड्रा में रनिंग करती नजर आई है। मल्लिका का रनिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्टर और सिंगर श्रुति हसन के इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। श्रुति हसन ने एक फनी वीडियो के साथ लिखा है, मेरे 1.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम परिवार को सुपर चीज़ थैंक यू। यूट्यूब और टिकटॉक के बीच छिड़ी जंग के बाद जाने माने यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने यलगार सॉन्ग पोस्ट किया है। सिर्फ 4 दिन में ही कैरी के इस वीडियो को 73 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। कैरी के इस सॉन्ग यूट्यूब पर छाए हुए हैं। अजय देवगन अपनी 2 फिल्में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और द बिग बुल को DG+ हॉटस्टार पर रिलीज करेंगे। इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पर उन्होंने दी है। सलमान खान की फिल्म राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई और अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। दिवाली पर देखने को मिलेगा महाक्लैश। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अनुराग कश्यप अपनी बेटी आलिया कश्यप के साथ मजेदार टिकटॉक वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं जो काफी वायरल हो रहा है। भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी अपनी फिल्म को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अब रानी ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई फोटो शेयर की है जिसमें रानी ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं।